पिछले कुछ दिनों से देश में जो विवाद का मुद्दा बना था वो है आई लव मोहम्मद के नाम पर पूरे देश में हो रही हिंसा और मारकाट। कहीं सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी, जानलेवा हमले हुए तो कहीं हिंदुओं के घरों और दुकानों को लूटने की साजिश रची गई। किसी ने हंगामे की वजह पूछी तो जवाब में इतना कहा गया कि अब मोहम्मद से मोहब्बत करते हैं। कोई सर से तन जुदा करने की बात कर रहा था तो कोई दंगाई मार देने की साफ तौर पर धमकी दे रहा था और उत्तेजक नारेबाजी कर रहा था। उकसाने वालों में जहरीला बयानबाजी, ओवैसी भी शामिल करते हुए नजर आए। इन सभी ने मिलकर एक ऐसा माहौल बनाया कि देश के बरेली जैसे कई हिस्से अस्थिर और अशांत हो गए। जमीनी जुलूस से लेकर टीवी की डिबेट तक बड़े बड़े मौलवी और मौलानाओं को ऐलान करते हुए सुना गया कि मोहम्मद के नाम पर हम खुद को कुर्बान कर देंगे। उन्होंने देश भर में हो रही हिंसक करतूतों को भी जायज ठहरा दिया। बता रहे हैं कि बाइकों और घरों तो दूर, माथे पर आई लव मोहम्मद के स्टिकर भी चिपकाए साफ तौर पर लोग देखे गए। इस बीच मौलाना अरशद मदनी, जो सर्वोच्च माने जाने वाले देवबंदी संस्था दारुल उलूम के चीफ हैं, उन्होंने ऐसा बयान दिया कि जिससे दंगाइयों को सदमा जैसा लगेगा। उन्होंने एक बड़े मन से खुले तौर पर यह कहा कि बाजार में आई लव मोहम्मद पर हो रहे हंगामे को पूरी तरीके से हराम करार दे दिया। दंगाइयों को नसीहत देते हुए मदनी ने कहा कि अपना चाल चलन सुधारने की बात कही। हालांकि यही मदनी अभी कुछ दिन पहले ही दुनिया में अनगिनत हत्याएं कर चुके और दूसरे धर्मों की मूर्तियों को टैंकों से उड़ाने वाले तालिबानी नेता का दिल खोलकर स्वागत कर रहे थे। तब उनकी ये बातें न जाने कहां गुम हो गई थी। कुल मिलाकर मदनी के बयान ने एक नई बहस छेड़ दी है। माना तो ये भी जा रहा है कि अब आई लव मोहम्मद के नाम पर मुस्लिम समाज दो फाड़ में बंट चुका है। एक तरफ मौलाना तौकीर के पीछे बरेलवी समुदाय के अधिकतर मुसलमान हैं जो सड़कों पर हुजूम लेकर हंगामा कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ मदनी के मुरीद देवबंद मुस्लिम जो इन बरेलवी संप्रदाय के मोमिनों का खुलकर विरोध शुरू कर चुके हैं। अब यहां से यह भी सवाल बनता है कि इन दोनों में सच्चा मोमिन यानी कि मुसलमान कौन है। देश भर में आई लव मोहम्मद के नाम पर हंगामा काट रही भीड़ या अनगिनत हिंदुओं और सिखों के हत्यारे तालिबान के शासक के चहेते। सबसे पहले आपको अरशद मदनी का वो बयान भी हम सुना देते हैं, सुनिए। जो लोग नफरत का बाजार आग लगाए हुए हैं, गर्म किए हुए हैं, ये मोहब्बत नहीं है। क्या आप बाजार में लगा करके यहां लिख करके कि आई लव मोहम्मद, तो आपकी मोहब्बत नहीं, ये मोहब्बत नहीं है। न सीरत मोहम्मद की है अलैहिस्सलातु वस्सलाम, न सूरत हजरत मोहम्मद की है। झूठ है, झूठ है, झूठ है, वो मोहब्बत नहीं है। मैं कहता हूं, जो लोग नफरत का बाजार आग लगाए हुए हैं, गर्म किए हुए हैं, ये मोहब्बत नहीं है। क्या आप बाजार में लगा करके यहां लिख करके कि आई लव मोहम्मद, तो आपकी मोहब्बत नहीं, ये मोहब्बत नहीं है। न सीरत मोहम्मद की है अलैहिस्सलातु वस्सलाम, न सूरत हजरत मोहम्मद की है। झूठ है, झूठ है, झूठ है, वो मोहब्बत नहीं है। तो फिलहाल जिस तरीके से आपने साफ तौर पर सुना, उनके द्वारा साफ तौर पर यह कहा गया है कि ये सब झूठ है और ऐसी कोई मोहब्बत नहीं है। खास मेहमान अब जुड़ना हमारे साथ शुरू हो चुके हैं, उनका भी रुख करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, सबसे पहले उन्हीं का रुख करेंगे। सलीम जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा क्योंकि अब आई लव मोहम्मद के नाम पर तमाम तरीके की बयानबाजी, मार काट और ये तक कह दिया गया कि हम मुसलमान हैं और नबी की अगर गुस्ताखी की जाएगी तो हम अपनी जान भी कुर्बान कर देंगे। तमाम तरीके की बयानबाजी हुई, लेकिन अब मदनी साहब कुछ और ही कहते हुए नजर आ रहे हैं। दो फाड़ मुसलमान क्यों हो रहा है? सबसे पहले आपसे यही समझना चाहूंगा। ये एक्चुअली ये गिरोहबंदी है। ये इस्लाम जो है मजहब जो है गिरोह का नाम है, और ये अलग अलग 73 गिरोह इसके अंदर है। सारे के सारे एक दूसरे के खिलाफ है। अगर इसकी जगह दूसरा सुन्नी मजहब का आदमी ये हरकतें करता तो कि रजा किया जगह, तो हो सकता है मदनी साहब उसके साथ खड़े हो जाते। लेकिन चूंकि वो बरेलवी फिरके से, और बरेलवियों की और सुन्नियों की इतनी तगड़ी दुश्मनी है, इतनी तगड़ी खिलाफत है कि इतनी तो सियाओं के साथ भी नहीं, सियाओं के साथ भी कम है जितनी इनकी बरेलवियों के साथ है। तो ये सिर्फ दिखावा चल रहा है। मदनी साहब भी कम नहीं है, ये उससे भी ज्यादा है, आगे है उससे भी। ये तबलीगी जमात फैलाते हैं जो कि इस्लाम को फैलाने का काम कर रहा है हिंदुस्तान के अंदर। ये हिंदुस्तान के अंदर रह के
देश से गद्दारी कर रहे हैं, देश में दूसरी कौम का कानून लाने की कोशिश कर रहे हैं, शरिया कानून लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये जाहिर है देश के गद्दार है, ये अच्छे आदमी नहीं है। इनके किसी भी बयान पे जाना मूर्खता है। ये अंदर से इस्लामिक हैं और इस्लामिक होने का मतलब है कि देश के अंदर शरिया कानून लाना इनके ऊपर फर्ज है। कहीं ना कहीं ये कोशिश उस चीज नहीं की कर रहे हैं, लेकिन मोहम्मद को लेके बरेलवी की एक अपनी अलग राय, एक अपनी अलग मोहब्बत है, लेकिन देवबंदियों की वो मोहब्बत क्यों नहीं झलकती है? आखिरकार वजह क्या है? नबी के लिए तो प्यार बराबर होना चाहिए ना। यहाँ पे मदनी को मैं सपोर्ट करूंगा। मोहब्बत जो है आप सड़कों पे नहीं दिखा सकते। अगर आप अपने पिता से मोहब्बत करते हैं तो आप उनको घर में उसकी देख रेख कर रखें, सजाएं, उसको दिल में सजा के रखें, वो मोहब्बत होती है। सड़कों पे तख्ती लेके घूमना ये काहे की मोहब्बत है? ये आपको लगता है मोहब्बत है? ये गुंडागर्दी दिखा रहे हैं, ये अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम ताकतवर हैं और बहुत जल्दी हम इस पे काबिज हो जाएंगे हिंदुस्तान पे। आप लोग इस क्रोनोलॉजी को समझ ही नहीं, कहीं ना कहीं ये क्रोनोलॉजी जो है वो साफ तौर पर अब समझ भी आ रही है। और भी खास मेहमान जो है वो भी जुड़ेंगे, उनसे भी यही हमारा सवाल होगा और जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल एक्स मुस्लिम जो है सलीम जी लगातार बने हैं। सलीम जी, क्योंकि देखिए आपने विस्तार पूर्वक ये तो बता दिया कि ये मोहब्बत तो नहीं है, लेकिन हाँ गुंडागर्दी जरूर यहां पर की गई है। लेकिन मैं आपसे एक चीज ये भी समझना चाहूंगा कि आपको याद है कि कभी किसी एक मुद्दे पर एक राय हुए हो बरेलवी और देवबंदी लोग? नहीं, ये एक्चुअली एक इकट्ठे जब चार होते हैं ना, ये तभी होते हैं जब पांचवा कंधे पे हो, नहीं तो ये इकट्ठे नहीं होते हैं। इनके बाद ये स्पेशली एक दूसरे को काफिर कहते हैं। सूरह बकरा की आयत नंबर 98 है, मन काना अदुव्वुलिल्लाहि व मलाकातिही व रसूलिही व जिब्रीला व मिकाला व इन्नल्लाहु अदुव्वुल काफिरीन। जो व्यक्ति इनके फरिश्तों से इंकार करता है, इनके अल्लाह से इंकार करता है, वो सब काफिर है। ये इनके फरिश्तों से इंकार करते हैं, ये केवल पीरों के मुरीद हैं जो बरेलवी फिक्के के। इस वजह से ये आपस में बहुत गहरे दुश्मन हैं, तो इनकी बनती ही नहीं है आपस में, एक दूसरे के साथ खड़े हो ही नहीं सकते। और ये मैंने बता ही दिया कि ये चार आदमी तभी इकट्ठे हो सकते हैं जब पांचवा कंधे पे हो। ठीक है, लेकिन एक बड़ी चीज तो ये भी है सलीम जी, क्योंकि आप भी मुसलमान रह चुके हैं, आपको भी मोहम्मद से मोहब्बत थी, लेकिन उस मोहब्बत में अब कमी क्यों आ गई? क्या कुछ कारण रहे? मेरी कमी पूछ रहे हैं आपके मुसलमानों की? नहीं, मैं आपकी कमी पूछ रहा हूं कि ऐसा क्या हुआ कि मोहब्बत में थोड़ी कमी आ गई? जी थोड़ी नहीं, बिल्कुल ही खत्म हो गई है। पहले तो हम अल्लाह का कलाम समझते थे कुरान को, और मोहम्मद साहब ने ही हमें ये बात बताई थी कि ये कुरान अल्लाह का कलाम है। लेकिन तब हम अनपढ़ थे, इसलिए हम बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे। हम रसूल को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे बगैर हम नाम ही नहीं लेते थे। तो जब हमने कुरान को गहन अध्ययन किया, उसको तर्जुमे के साथ पढ़ा, समझ में आया कि ये अल्लाह की नहीं है, मोहम्मद की किताब है, और उसके अंदर मानवता के खिलाफ बहुत सारी आयतें हैं। तब हमें नफरत हो गई इस इंसान से, और ये हमारे देश के ऊपर फतेह करना चाहता था, गजवा हिंद करना चाहता था। इसने मुसलमानों को भी आदेश दिया है, सुनन अन-नसाई की 31-75। तो हम ऐसे आदमी को प्यार कैसे कर सकते हैं जो हमारी धरती का दुश्मन हो, उस पर अपना निजाम काबिज करना चाहता हो? हम तो नहीं किसी को भी काबिज करने देंगे। यहाँ पे जो भी होगा हिंदुस्तान का ही निजाम रहेगा। ठीक है, अब देखिए कहीं ना कहीं बड़ी बात यह भी निकलकर सामने आती है, अगर मैं आपसे ये चीज समझना चाहूं, क्योंकि अगर कुरान की बात कर लेते, क्योंकि आपने भी जिक्र भी किया कि आपने भली बात वो चीज पढ़ी हुई है, देवबंदी या बरेलवी का कहीं भी ये दो शब्दों का उसमें जिक्र किया गया है क्या? क्योंकि अब फाड़बंदी तो साफ तौर पर देखने को मिल रही है, दो अलग अलग दल हो चुके हैं, ऐसा वहां भी कुछ लिखा हुआ है क्या? नहीं, देखिए कुरान सबके पास एक ही है। 73 फिरके हैं, अब तो ज्यादा हो चुके हैं। कुरान सबके पास एक ही है। इनके जो गुरु है ना, हदीसें लिखने वाले, वो अलग अलग है। इन्होंने कुरान की इंटरप्रिटेशन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं नहीं पता, वो बिल्कुल जुदा जुदा की हुई है, अलग अलग की हुई है, और उसी को सत्य मानते हैं। जबकि कुरान की इंटरप्रिटेशन जो मौदूदी की है, जो कुर्तबी की है, लगभग सेम है, वो सही है। और ये सब अलग अलग उसको फॉलो करते हैं। ये इंसानों को फॉलो करते हैं। बरेलवी जो है इनके पूर्वज है, ये उसको मानते हैं। देवबंदी जो है जो केवल कुरान को और हदीस को फॉलो करते हैं। सबका अलग अलग फंडा है दुकानदारी।
और कुछ भी नहीं। कुल मिलाकर आपने बता दिया कि दुकानदारी है, लेकिन बड़ी चीज ये भी है, क्योंकि देखिए सलीम जी, अब जिस तरीके से आई लव मोहम्मद के नाम पर जमकर बवाल काटा गया, तोड़फोड़ कर दी गई, ये तक कह दिया गया, छोटा छोटा बच्चा भी ये कह रहा था कि मोहम्मद के नाम पर अपनी कुर्बानी हम देने को तैयार है, लेकिन कोई भी चीज सही नहीं जाएगी। लेकिन अब बिल्कुल एंड मोमेंट पर लगातार और लोग भी सामने आते हैं, साफ तौर पर वो ये कहते हुए नजर आते हैं, क्योंकि हमने आपको वीडियो भी दिखाई, सुनाई भी, साफ तौर पर मदनी जी कह रहे हैं कि अब ये सब कुछ झूठ है, झूठ है, झूठ है, और ये अपने चाल चलन जो है वो सुधार लो। यानी कि उन्होंने साफ तौर पर ये जाहिर तो कर दिया है कि जितने भी बरेलवी लोग हैं वो सिर्फ हुड़दंग मचा रहे थे। एंड मूवमेंट पे इस तरीके की बयानबाजी करने के पीछे आप क्या वजह मान रहे हैं? वही ताकत का प्रदर्शन करना, और वो भी एक खास मौके पे। ये हमेशा होता रहेगा, जब भी कोई हिंदू त्योहार आएगा तब भी ये कोई ना कोई जो है ना प्रोपगंडा खड़ा करेंगे। ये जानबूझ के दिखाते हैं कि हम ताकतवर हैं। ये हमेशा उसी वक्त दिखाएंगे जब उस टाइम भी कोई हिंदू का पर्व था, मुझे अच्छे से याद नहीं क्या पर्व था, तब भी हिंदू का पर्व था, या कोई ऐसी यात्रा निकलेगी उस वक्त ये हरकत करते हैं ताकि हिंदुओं को डरा सकें, दबका सकें। सूर्य 8 नंबर की सूरह है, उसकी 12 नंबर की आयत है, उसमें अल्लाह भी कह रहा है कि मैं कुफ्र के दिलों में दहशत डाल दूंगा और तुम उनके पोर पोर काट देना। तो ये दहशत का काम इन्होंने कुरान से सीखा हुआ है। ठीक है, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, और इसी बीच एक और खास मेहमान शानदार हुसैन, शिया मुस्लिम है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शानदार जी, स्वागत है आपका। शानदार जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? देखिए, मैं ये बताओ सब शानदार जी का। शानदार हुसैन जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? जी पहुंच रही है। ठीक है, सबसे पहले आपसे सवाल यही रहेगा कि आप एक बार ये चीज जरूर इस पर प्रकाश डालिएगा, आप शिया हैं, सुन्नी हैं, देवबंदी हैं, क्योंकि जिस तरीके से अब अलग अलग हिस्सों में मुसलमान जो बट रहे हैं, इसलिए जानना बड़ा जरूरी हो जाता है। मैं शिया हूं। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं स्थिति देखिए शानदार जी अब ऐसी बन रही है कि जब आई लव मोहम्मद के नाम पर इतना हंगामा यहां पर किया गया, अब मदनी जी सामने आते हैं, मदनी साहब ये कह देते हैं कि सब नाटक चल रहा है और अपना चाल चलन जो है वो सुधार लो। इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, मेरा कहने मतलब ये है कि इंसान की हिदायत के लिए अल्लाह ने देवी देवता नबियों को भेजा, ऋषि मुनि अवतार कलंदर, चाहे कुरान हो या गीता हो या रामायण हो, सब ग्रंथों में यही सिखाया गया है कि इंसानियत और शराफत और भेदभाव न किया जाए। इंसानियत और शराफत को मद्देनजर रखते हुए इंसान शांति व्यवस्था बनाए रखे। अपने धर्म का अगर आपको इजहार करना है तो हमारा कुरान ये नहीं कहता कि हम किसी के धर्म के महाधर्म गुरुओं को कुछ गलत बात कहें, ये हमारे धर्म में पाप है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि हम आपके मजहब में ये चीज पाप है, लेकिन सबसे एक चीज ये बताइए, क्योंकि सड़कों पे मुसलमान जब ये आई लव मोहम्मद का वाकया हुआ था तो पुलिस पर पत्थरबाजी, आगजनी, तोड़फोड़, ये भी तो गलत है ना? फिर ये क्यों होता है? कहीं भी पत्थरबाजी होती है, तुरंत पत्थरबाजी करने के लिए मुसलमान इकट्ठे हो जाते हैं। देखिए, जो मदरसे हैं, चाहे मदनी हो चाहे देवबंदी हो, इनको हमारे हुजूर आखिरी अवतार से कुछ लेना देना नहीं है। इनको मालूम ही नहीं है कि मोहम्मद साहब कितनी अजीम शख्सियत है। उनके पास हर धर्म के लोगों को वो सम्मान देते थे। कुरान की आयत है, इन्नका अला खुलुक़िन अज़ीम, हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजीम अखलाक का नुमाइंदा बनाया था। वो अल्लाह ईश्वर की जानिब से हमारे अवतार हैं, लेकिन उन्होंने नफरत नहीं बताई है। ये तो 2 टके के मौलवी जो बड़े बड़े मदरसे खोल के बैठे हैं, वो भेदभाव पैदा करने के लिए या रंग में भंग डालने के लिए नई नई बातें पेश कर रहे हैं। लेकिन शानदार जी, आप एक चीज ये जरूर बताएं, क्योंकि अब आप साफ तौर पर कह रहे हैं कि 2 टके के ऐसे ये मौलवी हैं जो लगातार 2 फड़ों में मुसलमानों को बांट रहे हैं, लेकिन शिया मुस्लिम के तौर पर आप मदनी साहब को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं कि सब नाटक है, नाटक है, नाटक है। संदेश देना चाहते हैं कि आप अपने धर्म गुरुओं या किसी के धर्म गुरु, कोई भी अगर अपने धर्म गुरु की प्रशंसा कर रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं कि हम रोड पर करें। रोड सार्वजनिक है, वो हर धर्म के लिए है, सब आते जाते हैं। हमारा इस्लाम ये नहीं कहता कि हम उनके नाम पे कोई बवाल करें, लाठी डंडा मारे, पत्थर बरसाएं।
चाहे मदनी हो चाहे देवबंदी हो, इन लोगों का इस्लाम से कुछ लेना देना है ही नहीं। ठीक है, वो आप जानते शिया ही मुस्लिम नहीं के कि तौर पर मोहम्मद आपका साहब इस्लाम के से लेना देना है ना? शिया मुस्लिम के तौर पर आपका हमारा इस्लाम है। से लेना देना है, तो देवबंदी और शिया मुसलमान में क्या फर्क है? किन चीजों में आप लोग उनसे अलग हैं? फर्क है, बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। इसलिए कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अपनी जबान से बड़े मुश्किल से लेते हैं। वो इतने महान व्यक्ति हैं। जैसे हमारे लिए रामचंद्र जी महान है, वैसे मोहम्मद साहब भी महान है। हर धर्म के महागुरु जो भी है हमारे लिए सब तारीफ के लायक हैं। ठीक है, मैं हम आऊंगा आपके सबका पास। सम्मान करते हैं। जी ठीक है, बोलिए। मैं आता हूं आपके पास। सलीम जी लगातार बने हुए हैं, क्योंकि देखिए सलीम जी, अब दिलचस्प बात यह है कि अब शानदार हुसैन तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि 2% के ऐसे मौलवी हैं जो मुसलमानों को बांट रहे हैं, इनका इस्लाम से कोई भी लेना देना नहीं है, सिर्फ गुंडागर्दी ये लोग करते हैं और सार्वजनिक जगह पर अपने मोहम्मद का जो उनके प्रति प्यार है वो दिखाने की आवश्यकता नहीं है। किस तरीके से आप देख रहे हैं इस पूरे वाकया को? क्योंकि शिया मुसलमान के तौर पर उन्होंने तो साफ तौर पर कह दिया कि देवबंदियों से भाई हम लोग बहुत अलग हैं, हम इस्लाम को मानते हैं, वो इस्लाम को नहीं मानते हैं। देखिए, हुसैन साहब ने आधी बात ठीक की है और आधी बात अपनी तरफ से बना दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि मोहम्मद साहब सभी धर्मों की इज्जत करते थे, तो ये गलत बात है। मोहम्मद साहब ने कभी किसी दूसरे धर्म की इज्जत नहीं की और कुरान के अल्लाह ने भी दूसरे धर्मों की कोई इज्जत नहीं की। यहाँ पे मैं इनके साथ हूं कि ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये आई लव मोहम्मद नहीं दिखा रहे थे, ये लोगों को अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे मैं इनके साथ सहमत हूँ, लेकिन कुरान के बारे में इन्होंने जितना कहा वो बिल्कुल गलत कहा है। वो एक तरह का अलतकैया आप समझ सकते हैं कि ये भाई साहब हुसैन साहब अलतकैया कर रहे हैं। मिट्टी यानी कि जहर को एक चांदी के वर्क में लपेट के आपके सामने पेश कर रहे हैं। सलीम जी लगातार साफ तौर पर कह रहे हैं कि शानदार हुसैन जो जवाब दे रहे थे उससे वो संतुष्ट नहीं है और उन्होंने सवाल भी ये उठाया है कि जो शानदार जी ने कहा, क्योंकि देखिए शानदार लगातार वो एक बात का कहते हुए नजर आए कि आप जो कह रहे हैं कि आपके नबी ये कहते थे कि सभी धर्म का हम सम्मान करते हैं, उसको सिरे से नकार रहे हैं वो। आपको आवाज स्लो आ रही है। अरे आपकी आवाज स्लो आ रही है। शानदार जी आवाज पहुंच रही है? हाँ पहुंच रही है। शानदार जी, अब देखिए सलीम लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि जो आप कह रहे थे कि आपके नबी ये कहते थे कि सभी धर्म हमारे लिए बराबर है, हम उनका सम्मान करते हैं, झूठ है। देखिए, मैं कुरान से हवाला दे रहा हूँ। कुरान में आलम ये कह रहा है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। तो यहाँ कोई धर्म जात की बात नहीं है। मोहम्मद साहब सबके लिए रहमत है, सबके लिए रहमत है। वहाबियों को और मुसलमानों के लिए रहमत है, सबके लिए नहीं है, सबके लिए है। क्या शख्सियत है। सूरह आले इमरान के पुतले तुझे खाक से क्या निस्बत, एहसान तेरा है जो जमीन पे उतर आया। हमारे केवल मुसलमान के लिए यहाँ भी आप गलत तर्जुमा दे रहे हैं। यहाँ नहीं चलेगा, यहाँ नहीं चलेगा। इत्तिफाक के लिए वो मेरी अब तक ही पूरे दुनिया ठीक है, लेकिन ठीक है, चलिए ठीक है, मैं आपके पास आता हूँ सलीम जी, मैं आपके पास भी आऊंगा। ठीक है शानदार जी, सच्चे चाहने ठीक वाले हैं, हम उनके सच्चे भक्त हैं। हमारे हिंदुस्तान के जो भी महागुरु हैं, चाहे श्री रामचंद्र जी हो, हम उनका भी आदर करते हैं, उनका भी सम्मान करते हैं। मोहम्मद साहब के धर्म के लोग आते थे, वो ये जो कहते हैं उनको इस्लाम की नॉलेज नहीं है, वो कुरान के बारे में जानते ही नहीं है कि मोहम्मद साहब ने इस्लाम मोहब्बत से फैलाया है। इस्लाम मोहब्बत का नाम है, नफरतों का इस्लाम नहीं है। जहाँ नफरत है वो आतंकवाद है, दूसरे धर्म को मानने वालों को कोड़े मारे जाएंगे, सजा दी जाएगी। ये कैसे धर्म की इज्जत कर लेंगे? दूसरे धर्मों के बारे में बुरा बोल रहे हैं। हाँ जी शानदार हुसैन जी, मैंने आपको आप वो कह रहे हैं कि आप किसी धर्म की इज्जत नहीं करते हैं। यही वजह कि पूरे दुनिया में आज तक कोई आतंकवादी शिया नहीं पकड़ा गया। इसलिए कि हमारे आतंकवाद नहीं, हमारे यहाँ इल्म और अखलाक सिखाया जाता है। तो फिर वो इस्लामी नहीं है, कुरान की सूरह की बात भी है। तमाम आतंकवादी इन्हीं लोगों से जुड़े जो अपने को कहते हैं मैं देवबंदी हूँ, मैं
आप फिर सिर्फ मुसलमान मुसलमान ही नहीं है अगर आप इसको मोहम्मद कुरान को साहब को फॉलो नहीं कर जानते रहे। ही नहीं, वो अपने बाहर भी आया मोहम्मद तो मैंने साहब को आपको समझ पढ़ के रहे सुनाई हैं, है। जबकि वो नूर के बने हुए थे। नूर के पुतले ये तुझे जवानी खास से क्या जवानी बात कर रहे हैं, इन पर इंसान रेफरेंस पे कोई आया नहीं जो है। जमीन से उतर आया। ठीक है, क्योंकि दादा, देखिए आपको शानदार जी, आप रेफरेंस बड़ी कोई बात नहीं है। यहां पर कह रहे हैं। ठीक है शानदार जी, आप जिस तरीके से कहते नजर आए कि जो आतंकवादी है वो शिया मुस्लिम तो कोई नहीं होते हैं, लेकिन मुसलमान तो होते हैं ना। कौन से मुसलमान है, एक बार इस पर भी गौर फरमाइएगा ना, बता दीजिए एक बार दर्शकों को। वही मुसलमान है जो हमारे आखिरी देवता रहनुमा मोहम्मद साहब की अजमत को जानते ही नहीं है कि वो कैसे थे। कौन है वो, अपने नाम तो जैसा बताइए ना इंसान उनका। समझ रहे हैं। आपके अभी अलग अलग चीजें हैं ना, उसका नाम बता दीजिए। शिया है, सुन्नी है, कौन है वो बताइए। वो मदनी है, देवबंदी है, बहुत से हैं। जहां मदरसों में नफरत फैलाई जाए वो इस्लाम हो ही नहीं सकता है। शानदार जी, लेकिन अब मदनी साहब तो ये साफ तौर पर कह रहे हैं ना कि आई लव मोहम्मद का ये ढोंग था, ये सब नाटक था। पहले एक तरफ तालिबानी नेता का स्वागत, दूसरी तरफ अब ये बयानबाजी कि जब हम अपने पिता का नाम बड़े सम्मान के साथ लेते हैं, सिरी सिरी लगा के, इज्जत माबादी जनाब लगा के, तो हमें ये कोई खबर नहीं है कि मोहम्मद साहब जैसे अजीम शख्सियत का चलो नाम ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। मोहम्मद के सलीम नाम जी, से बदनाम सलीम जी, कर अब देते देखिए, हैं। अब वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि शिया तो आतंकवादी नहीं होते हैं, अब देवबंदी आतंकवादी होते हैं, मदनी भी आतंकवादी उन्होंने ठहरा दिए हैं। नाम भी बता दिया ना, बुरहान वानी, वो शिया था, वो आतंकवादी और था। जहाँ अब बताइए नफरत जवाब फैलाई दीजिए। है, वो इंसानियत नहीं है। हमारे वानी मोहम्मद क्या साहब था? ने वानी हमको ये सुन्नी पैगाम था या नहीं शिया दिया था? है। मोहम्मद साहब दादा, के पास हर धर्म के हुसैन लोग साहब, बैठते थे। बुरहान वानी उन्हें शिया इतिहास था या मालूम सुन्नी नहीं था? है। इतिहास देखिए, पढ़े आप तो पता चलेगा कि मोहम्मद साहब नहीं, हर बड़ा धर्म का बड़ा दावा आप यहां कर देते हैं। ठीक है शानदार जी, शानदार जी, देखिए अब सलीम जी भी लगातार ये कह रहे हैं कि उन्होंने भी एक आतंकवादी का नाम बता दिया जो शिया था। हिजबुल्लाह संगठन जो है वो भी तो शियाओं का ही समुदाय है ना, वो भी तो वही के आतंकवादी वहां पर खड़े होते हैं ना। अब आप ये मत बोलिएगा कि वो आतंकवादी नहीं है हिजबुल्लाह वाले, ना ये मत कहिएगा आप, वो भी तो शिया है ना। अब आप कह रहे हो आतंकवादी नहीं है। मुस्लिम आतंकवाद है, उनके खिलाफ हिजबुल्लाह ने दिफा किया है। मतलब वो हिजबुल्लाह आपके हिसाब से क्या है, आप ये बताइए। वो आतंकवाद नहीं है। वो आतंकवाद नहीं है। जो मुस्लिम नहीं नहीं नहीं, आतंकवाद के- वहां पे इतने लोगों की हत्याएं हो चुकी है, गला काट दिया गया, गोली मार दी गई, वो आपको लग रहा है कि वो आतंकवाद नहीं है, वो हत्यारे नहीं है? क्या बात करते हैं सलीम जी, आप हमारे सलीम जी। हमारे हिंदुस्तान में किसी का बता दीजिए कि हिजबुल्लाह ने आके गला काटा हो। ठीक है, एक और खास मेहमान इसी बीच हमारे साथ यहाँ पर लगातार जुड़े हुए हैं, रिजवान अंसारी जी है, देवबंदी समर्थक हैं। रिजवान जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, शिया सुन्नी देवबंदी या फिर आप क्या है, सबसे पहले तो आप ये क्लियर कीजिएगा। रिजवान जी, आवाज पहुंच रही है? जी आवाज कट रही है सर आपकी, अब आई है जी। रिजवान जी, सबसे पहले आप ये दर्शकों को बताइए, देवबंदी हैं आप, शिया हैं, सुन्नी है, क्या हैं आप? देखिए, मैं ना देवबंदी हूँ, ना मैं शिया हूँ, ना मैं सुन्नी हूँ। जिस नाम से मुझे मेरे अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में मेरी आइडेंटिटी बताई है कि तुम एक मुसलमान हो, तुमसे पहले भी मुस्लिम ही थे और तुम भी एक मुसलमान हो, तो सीधी सी बात है, मैं एक मुस्लिम हूँ। ठीक है, आपने कहा आप एक मुसलमान है, लेकिन अब मदनी साहब तो ये कह रहे हैं, परदुमन जी के ये जो शिया सुन्नी देवबंदी बरेलवी वहाबी अहले हदीस, ये सब इन सब चीजों को, ये फिरका वारियत जो है, इसको इस्लाम ने बहुत सख्ती से मना किया है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो को आप लोग बिल्कुल मानते साफ कहां हैं? रिजवान जी, आप लोग मानते कहां हैं? आप कहते हैं कि इस सब चीजों को बहुत सख्ती के साथ मना किया गया है, शराब भी आपके हराम मानी जाती है, गलत चीजें करना भी हराम माना जाता है, सब हो तो रहा है वो चीज। दूसरी बात, वो देखिए, ठीक है, मैं आ रहा हूं, उसी पे आऊंगा, लेकिन देखिए अब आप आई लव मोहम्मद के नाम पर सड़कों पर आए, आपने कहा हमारी नबी की शान में गुस्ताखी है, हम जान दे देंगे, कुर्बान हो जाएंगे। अब आप ही के मदनी साहब ये कह रहे हैं कि भाई देवबंदी जो लोग हैं वो सुधर जाओ, चाल चलन अपना ठीक कर लो, ये नाटक मत करो। देखिए शर्मा जी, ये देवबंदी को ही नहीं, ये हर फिरके को मानने वाले के लोगों को, जो उनके स्कॉलर हैं, जो मुस्लिम समाज के रहनुमा हैं, उन्हें अपने फिरके के लोगों को बिल्कुल ये समझाना पड़ेगा सभी को कि इस्लाम की जो एक्चुअल सही तालीम है
ये जज्बाती तालीम जो इस्लाम में नहीं है, उसको इस्लाम बता करके जो पब्लिक को सड़कों पे उतारते हैं और गुमराह कर रखा है, ये सभी उलेमाओं को जो जो अपने फिरके के जिम्मेदार हैं उन लोगों को पहल करनी पड़ेगी। ये पहल तो बहुत ज्यादा पहले होनी चाहिए थी, बहुत पहले होनी चाहिए थी। ठीक अब है। ये कर रहे हैं, चलो आप अच्छी कह रहे हैं बात कि पहल होनी चाहिए थी, लेकिन हमारे साथ एक खास मेहमान बने हुए हैं, शिया मुस्लिम है शानदार हुसैन। थोड़ी देर पहले वो ये कहते हुए नजर आए कि मदनी और जितने देवबंदी लोग हैं वो आतंकवादी हैं, ये आतंकवाद फैलाते हैं, इस्लाम को ये नहीं मानते हैं, इस्लाम इनके लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ गुंडागर्दी है। क्या उनके लिए संदेश देंगे आप? जी, दोबारा से एक बार शर्मा जी, आवाज आपकी नहीं आ पाई थी। रिजवान जी, आवाज पहुंच रही है अब? जी जी, आवाज शिया मुस्लिम है हमारे साथ, शानदार हुसैन बने हुए हैं, अभी भी आपको सुन रहे हैं। वो थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे कि देवबंदी समर्थक जितने लोग हैं और मदनी जो हैं वो आतंकवादी हैं, क्योंकि उनकी मानसिकता उस तरीके की है, ये लोग इस्लाम को नहीं मानते हैं। क्या आप कुछ कहेंगे? देखिए, ऐसा है शर्मा जी, ये तो जो हमारे शिया भाई हैं, मेरे भी ये भाई हैं, ये भी अहले बैत से मोहब्बत करते हैं और मैं भी अहले बैत से मोहब्बत करता हूं। देखिए, सबका नजरिया अपना अपना अलग है। ये भाई शानदार साहब जो हैं देवबंदियों को इस्लाम गैर इस्लामिक बता रहे हैं। ये फिरका वारियत की लानत जो है ना सर, इसी ने इस्लाम को पूरी दुनिया में बदनाम कर रखा है, मैं आपसे बात बता दूं। और ये तो शिया होके उनको गैर इस्लामिक बता रहे हैं, इधर बरेलवी भी देवबंदियों को जो है काफिर बताते हैं। ये तो मैं आपसे बता रहा हूं ना, ये नफरत के बीज जो हैं, जो ये फिरका वारियत की गंदगी जो आज दुनिया के अंदर फैल रही है, ये जो पूरी दुनिया में इस्लाम को बदनाम करने का इस समय काम कर रखा है, ये सब इन सो कॉल्ड ये जो फिरका वारियत को आगे लेकर के चल रहे हैं। शानदार हुसैन जी, क्योंकि देखिए साफ तौर पर देवबंदी समर्थक रिजवान अंसारी ने तो ये कह दिया है कि आप लोग बांटने का काम कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि शिया और देवबंदी तो भाई भाई हैं, आप आतंकवादी क्यों ठहरा रहे हैं? देखिए मेरे भाई, मैं किसी को देवबंदी हो या सुन्नी या वहाबी या एमपी, सब मुसलमान है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसमें कुछ गलत मानसिकता के लोग हैं जिन्हें गलत पढ़ाया जाता है, और जो ये कहते हैं कि हम अहले बैत के मानने वाले, ये झूठ बोल रहे हैं। नहीं तो किसने गलत पढ़ा दिया है? कौन गलत पढ़ा रहा है? शिक्षा यही थी कि इंसानियत और शराफत को पूरे दुनिया में फैला दो ताकि हम शांति रहे। और जो आप हिजबुल्लाह को कह रहे हैं, ठीक है, नहीं, कौन गलत पढ़ा रहा है? शानदार जी, कौन गलत पढ़ा रहा है? इनके मुल्ला मौलवी गलत चीज बढ़ा रहे हैं। जब हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि अल अली व माल हक, अल हक व माल अली, यानी अली के साथ हक है और हक अली के साथ है, तो ये अहले बैत का मानने वाला कभी आतंकवाद नहीं हो सकता है। और जो ये इल्जाम लगा रहे हैं कि हिजबुल्लाह, तो हिजबुल्लाह उन्हीं का वध करते थे जो क्या बात करते हैं आप? हिजबुल्लाह पे भी आप कह रहे हैं कि वो लोग हत्यारे नहीं। रिजवान अंसारी जो देवबंदी समर्थक है, उन्होंने अपनी बात रखी, और शानदार हुसैन शिया मुस्लिम के तौर पर अपनी बात यहाँ पर रखते हुए नजर आए। लेकिन सलीम जी, अब मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि आपने दोनों ही लोगों को सुन लिया है, कौन आपको सही लग रहा है, कौन आपको गलत लग रहा है? क्योंकि एक तरफ तो शिया मुस्लिम साफ तौर पर शानदार हुसैन जी ये कह दे रहे हैं कि भाई जितने आतंकी संगठन है, जो उसमें शिया मुस्लिम कोई नहीं है, सब बेगुनाह है। देखिए, ये दोनों भाई मुझे गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इनको कुरान इन्होंने पढ़ा ही नहीं है। दोनों भाई, रिजवान अंसारी जी से भी हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि मैं, और हुसैन साहब से भी, कि वाकई में इन लोगों ने कुरान नहीं पढ़ा है। नहीं तो ये यहाँ पे उसकी तबलीग करते ही ना। इनको असलियत का पता होता कि आतंकवाद, कुरान अल्लाह खुद कह रहा है कि मैं आतंकवादी हूँ। जब अल्लाह खुद अपने आप को आतंकवादी कह रहा है, उसकी उम्मत आतंकवादी कैसे नहीं होगी? मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इज़ युही रब्बुका इलल मलाइकति अन्नी माकुम फसब्बितुल लज़ीना आमनु सौलकी फी कुल्बिल लज़ीना कफारुर रुबा फौज़रिबू फौकल आना की बे इज़ रुबी मिन हुम कुल्ला बनाने, ये अल्लाह मियां खुद कह रहा है। रिजवान जी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से एक तरफ तो शिया मुस्लिम शानदार हुसैन साफ तौर पर कह रहे हैं कि आप लोग लगातार आतंकवाद को बढ़ाते हो, देवबंदी समर्थक जो है, और ऊपर से सलीम जी साफ तौर पर यह भी कह रहे हैं कि आपने कुरान तो सही से पढ़ी ही नहीं है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, हमारे भाई जो एक्स मुस्लिम सलीम साहब हैं, मैं इनकी नॉलेज में एक बात बताऊं कि मोहम्मद साहब की शख्सियत और कुरान की शख्सियत, ठीक है, कि
जो गैर धर्मों के भी लोग हैं, इनकी तो छोड़िए, कि जो दुनिया में नामचीन एक लेखक हुए हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। मैं सलीम भाई की बात का जो है जवाब आपको दे दूंगा। सलीम भाई क्या कि सभी के लिए वो जवाब होगा, कोई ऐसा नहीं। एक लेखक हुए हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। उन्होंने कहा है कि जब मैं कुरान को देखता हूं, पढ़ता हूं, तो मुझे दुनिया में इससे बेहतर कोई किताब नहीं लगती। ऑन रिकॉर्ड है बातें। लेकिन अगली बात उन्होंने और कही, जो कि सलीम भाई को सपोर्ट करती है, कि मैं इस किताब को मानने वाली कौम को जब देखता हूं तो मुझे उससे जलील कौम कोई दुनिया में दिखाई नहीं देती। ठीक है, आप ये आरोप समझ लें। ठीक है, मैं इसका जवाब देता हूं, आप समझे समय बात? कम बचा है। एक मिनट और मैं बता दूं, एक और बहुत मारूफ लेखक हुए हैं, बहुत, डॉक्टर माइकल एच हार्ट, जिन्होंने दुनिया की 100 शख्सियतों पर रिसर्च किया है। उन्होंने उन 100 शख्सियतों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नंबर 1 किया है कि ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि नंबर 1 दिया। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। शानदार हुसैन जी, साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि हम कुरान पढ़ के आए हैं और शिया मुस्लिम जो है वो बांटने का काम कर रहे हैं। ये सुनिए, हम आपको एक बात बता दें, जैसे हमारे भारत के श्री रामचंद्र जी जो हमारे लिए सम्मान, हम उनकी प्रशंसा करते हैं, जैसे उन्होंने रावण का वध किया था, वैसे ही हिजबुल्लाह में मुसलमान आतंकवाद जो छुपे थे उनके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। फलस्तीन मजलूम मुल्क था, उसके खिलाफ कोई मुसलमान मुल्क नहीं उठा तो शिया मजहब के महाधर्म गुरु सैयद अली खामनाई उठे, उन्होंने उनका पक्ष किया, उनका साथ दिया। और इस्लाम नफरत सिखाता ही नहीं है, और जो लोग इस्लाम के नाम पर बवाल बट्टा कर रहे हैं, मोहम्मद साहब का नाम बदनाम कर रहे हैं, उनको इस्लाम के, ठीक है, उनको इस्लाम नहीं पता, आप ये कह रहे हैं सलीम जी। क्योंकि अब देखिए साफ तौर पर रिजवान जी तो यही कह रहे थे, कितने ईसाई हैं, वो लगातार उन्होंने उस पर भी कई आरोप लगा दिए। अब आप ये बता दीजिए कि ये काफिर है या फिर पूरी तरीके से मोमिन है? ये मुशरिक है। मुशरिक भी काफिर की श्रेणी में आता है। जो दूसरे धर्म के खुदाओं को, भगवानों को इज्जत देता है, वो अल्लाह के लिए मुशरिक हो जाता है। और शिर्क का गुनाह माफ नहीं होगा। एक छोटी सी बच्ची का बलात्कार माफ कर देगा अल्लाह, लेकिन शिर्क का गुनाह माफ नहीं करेगा, तो ये मुसलमान ही नहीं है। ये सूरह निसा की आयत 48, 1116, 2 आयतों को अनफॉलो कर रहे हैं। ठीक है रिजवान जी, ऐसा क्यों हो रहा है? जी बताइए, क्या है? क्या साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि, एक बात सलीम जी अपनी बात दोहरा दीजिए आप। ये शिर्क कर रहे हैं, और शिर्क वो होता है जो अल्लाह के अलावा किसी दूसरे गॉड को इज्जत दें या उसको अच्छा मानने या उसको काबिल तारीफ मानने। ठीक है सलीम जी, क्योंकि अब समय कम है, मैं आपसे आखिरी सवाल आप ही से ले लेता हूं। ठीक है सलीम जी, क्योंकि एक तरफ, शर्मा जी एक मिनट, ठीक है आप जवाब दे दीजिए। शर्मा जी प्लीज। ऐसा है सलीम भाई की मैं बात का जवाब देता हूं। शिर्क सलीम भाई ये नहीं है कि दूसरे धर्म के लोगों की या उनके मानने वालों की देवी देवताओं की इज्जत करना शिर्क नहीं है, आप समझें। शिर्क सिर्फ उस कैटेगरी में आएगा कि जो खूबी अल्लाह के अंदर, ईश्वर के अंदर है, कि औलाद का पैदा करना, मौत देना, जिंदगी देना, बारिश का बरसाना, जमीन से खेती उगाना, ये खूबी अगर हम किसी इंसान के अंदर मांगे, किसी इंसान से मांगे, बाजारों पर जाके मांगे, या किसी खानकाह में जाकर मांगे, या किसी अपने बाबा से जाके मांगे, इस चीज को शिर्क कहा गया है। चलिए ठीक है, आपने उसका जवाब दे दिया। चलिए ठीक है, अब समय का मैं आपको रोकना चाहूंगा। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया जो है वो यहां पर देने के लिए। फिलहाल आपने साफ तौर पर देखा, मुसलमान दो फाड़ में बढ़ते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। शिया मुसलमान की अपनी एक अलग प्रतिक्रिया, देवबंदी समर्थक अपना कुछ कहते हुए नजर आए। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नमस्कार।